हेलो दोस्तों, मैं अवनीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैथ्स स्कोर पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो सेशन धारा और नाव संबंधी प्रश्न के ऊपर है, जिसमें कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए फिर कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। और ये इस सीरीज का हमारा पहला वीडियो है, पार्ट 1, जिसका अगला वीडियो जो होगा वो जल्द ही हम लेकर के आएंगे और इसका एक खास प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा बोट एंड स्ट्रीम के नाम से। आप वहाँ जाकर इसका पूरा सीरीज को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन को, जिसका नाम है कि धारा एवं नाव संबंधी प्रश्न। धारा और नाव संबंधी जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या पूछे जाते हैं? आपसे चाल पूछा जाएगा, समय पूछा जाएगा और दूरी पूछा जाएगा। यानी कितना दूरी तय करना है, क्या चाल होगा और क्या उसका समय लगा, ये आपसे मान लीजिए पूछा जा रहा है चाल गुने समय बराबर क्या होता है? दूरी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि दूरी बराबर चाल गुने समय, बात एक ही होगा। तो चाल गुने समय बराबर क्या होता है? दूरी। अब इसको इस प्रकार से लिखने का एक ही कारण है कि इससे दो फॉर्मूला हम लोग और निकालेंगे। चाल गुने समय, मान लीजिए अगर कोई मोटरसाइकिल चालक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर गाड़ी चला रहा है, 40 किलोमीटर, यहाँ पे उसका चाल क्या हो जाएगा? तो यहाँ इसका चाल हो जाएगा, क्योंकि उस बाइक का चाल कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, ये चाल जो होगा वो कैसे होगा। अब चाल को पहचानिएगा कैसे? तो यहाँ तो प्रश्न में दिया रहेगा चाल, फिर आपको अंक जो होगा उसमें देखना है तो किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का मतलब होता है एक, यानी कि अगर कोई मोटरसाइकिल चालक 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि उसका चाल हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो 2 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा? अगर हम 1 घंटा में 40 किलोमीटर तय करते हैं तो 2 घंटा में कितना तय करेंगे? कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बट्टा में है गुने 2 घंटा, घंटा से घंटा कट जाएगा, यानी कि 40 किलोमीटर गुने 2 80 किलोमीटर। यानी हमारा दूरी जो तय होगा वो कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर दूरी हमने तय किया। अब है कि चाल गुने समय बराबर दूरी होता है, तो हम चाल निकालेंगे। तो चाल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? अब हम जानते हैं कि अगर कोई समीकरण बना हुआ है तो बराबर के इस साइड वाले को अगर इस साइड ले जाते हैं तो साइन उसका होता है चेंज। यानी अगर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, अगर गुना में है इधर तो उधर जाके भाग हो जाएगा, और इधर अगर भाग में है तो जाके गुना हो जाएगा। यानी ये क्या हो रहा है दोस्तों? ये गुना हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा दूरी और बटा में हो जाएगा समय। क्या हो गया? दूरी बटा समय। इसीलिए अगर हमको समय निकालना पड़ा तो समय निकालने के लिए होता है हमारा दूरी तो रहेगा ही रहेगा, और बटा में क्या हो जाएगा? ये चाल, ये गुना हो रहा है इधर आके भाग, यानी कि चाल। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना यहाँ पे? चाल गुने समय बराबर दूरी। ये पहला फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला हमारा है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और समय जब निकालेंगे तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। अब एक प्रश्न आपको हम देते हैं, चूंकि इसको हम लोग पढ़ेंगे चाल, मतलब कि चाल डिस्टेंस वाले जो प्रश्न होंगे उसमें हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। बट एक सवाल और है कि मान लीजिए कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है तो वो 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? तो अब है कि चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया हुआ है 3 घंटे। तो ये प्रति घंटा जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 30 किलोमीटर कितने घंटे में? 1 घंटे में। और एक को हम लोग क्या करते हैं? लिखते नहीं है ये, इसीलिए हम इसको हटा देंगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे हम निकालना हमको दूरी है, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुने समय। और चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा गुने समय दिया हुआ है 3 घंटा, यानी कि 3 आवर। अब ये शेष कट जाएगा, 30 या 90, यानी कि 3 घंटा में कितना दूरी हो जाएगा तय? 90 किलोमीटर दूरी तय हो जाएगा। अब है कि ये तो आप समझ गए। फिर है कि अगर आपका चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, चाल क्या दिया हुआ है? किलोमीटर प्रति घंटा में, और उसको हमको निकालना है मीटर प्रति सेकंड में। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग देखते हैं कि अगर चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, और इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में तय करना है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको हमको निकालना किस में है? मीटर प्रति सेकंड में। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होता है, कन्वर्ट करके हमको ले जाना है किस में? कम में ले जाना है। तो कम में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको गुना करेंगे कितना से? 5/18 से। कितना से गुना हो जाएगा?
5/18 से। और उसी प्रकार अगर मीटर प्रति सेकेंड है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 18/5 से हम गुना कर देंगे। क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है कि ये तो हो गया। अब आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं कि अगर आपको प्रश्न दिया हुआ है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, 5 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में हमको बदलना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा 5 मीटर प्रति सेकेंड गुने क्या बताएं हम, मीटर प्रति सेकेंड को बदलने के लिए 18/5 से गुना करना है। 5 से ये 5 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी का हम शॉर्टकट आपको बता देते हैं कि कैसे आप निकाल सकते हैं आसानी से बिना हल किए हुए, कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो या मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसको कि हम लोग देख लेते हैं कि हमको किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना रहे या किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना रहे, तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि यहाँ पे हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड बराबर करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको क्या करना है, एक टेबल हमको बना लेना है, एक टेबल हमको क्या करना है बना लेना है। और आपको पता होगा कि 5 का पहरा क्या होता है, और आपको ये भी पता होगा कि 18 का पहरा क्या होता है। अब हम निकालेंगे, इधर लिखेंगे 5 का पहरा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। इस प्रकार 5 का पहरा हो गया। और इसको अगर चेंज करना है किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पर 18 का पहरा आपको क्या करना होगा, लिख देना होगा। 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180। अब आपका सवाल तैयार है, जवाब भी तैयार है। सवाल आपका है कि अगर 5 मीटर प्रति सेकेंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसका मान हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। है कि नहीं आसान। उसके बाद है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड को बदलना है अगर किलोमीटर प्रति घंटा में, इसका आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। इसी के विपरीत अगर प्रश्न आपको पूछ दिया 126 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में, 126, 18 को कितना बार गुना करेंगे 126 हो जाएगा, 18 सते 126, तो 5 सते 35, यानी कि 126 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो जाएगा 5 सते 35 मीटर प्रति सेकेंड, 35 मीटर प्रति सेकेंड। उसी प्रकार से अगर कोई भी पूछ रहा है कि 45 मीटर प्रति सेकेंड को 45 मीटर प्रति सेकेंड को बदलना किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5 9 45, तो 18 9 162, यानी 162 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान तरीका है समझने का। 5 दाही के 50 मीटर प्रति सेकेंड से हमको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, इसका हो जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा। अब बदलने के लिए हमको क्या करना है, सिर्फ हमको पहरा याद होना चाहिए, किसका, 5 का और 18 का। अगर दिया हुआ है प्रश्न कि 30 मीटर प्रति सेकेंड को बदलना है किसमें, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 30 कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा कन्वर्सन। और इस पर एक डिटेल में वीडियो मैंने पीछे अपलोड किया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देखें और अच्छे से उसको समझें। फिर शुरू करते हैं। अब नाव और धारा संबंधी प्रश्न जो है, अब वहां पे चलते हैं। अब दोस्तों कहीं भी अगर नाव की चाल लिखा हुआ होगा तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे VB, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट से। वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी मतलब होता है चाल, यानी कि नाव की चाल। तो नाव की चाल जहां जहां होगी वहां वहां हम क्या लिखेंगे, VB, वेलोसिटी ऑफ बोट। उसके बाद है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, यानी कि धारा की चाल, धारा की चाल। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम यानी कि धारा की चाल। एक हो गया नाव की चाल, एक हो गया धारा की चाल। अब हमको क्या देखना है कि अगर नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में बह रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, नाव के चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी, यानी कि धारा के दिशा में, धारा की
दिशा में नाव की चाल क्या होता है, बढ़ जाता है। धारा के दिशा में नाव का चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अगर दिया हुआ है धारा के दिशा में, धारा की दिशा में चाल हो जाएगा किसका, नाव का चाल हो जाएगा। नाव का चाल यानी शांत जल में नाव का जो चाल होगा, नाव का चाल प्लस धारा का चाल, धारा का चाल यानी VB प्लस VS। ये क्या होता है, धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल यानी कि क्या हो जाएगा, इसको VD हम लोग लिख सकते हैं। धारा के दिशा में हो गया नाव की चाल, क्या हो जाएगा, VB प्लस VS। उसके बाद है कि धारा के विपरीत दिशा में अगर देखिएगा तो धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होती है, घट जाती है। नाव की चाल घट जाती है धारा के विपरीत। अब एक बात बताइए कि अगर नाव का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का चाल अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के दिशा में अगर हम जाएंगे, अगर धारा के हम दिशा में जाएंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 3 किलोमीटर धारा का जो हो वो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। किसका चाल, नाव का चाल। कब, जब धारा के दिशा में हम लोग चल रहे हैं तब, यानी तब नाव का चाल होता है। ये धारा के चाल जो होगा वो और नाव का चाल जो होगा सो, दोनों क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। फिर ये हमारा निकल गया नाव का चाल। फिर अगर धारा के विपरीत दिशा में अगर लीजिएगा, धारा के विपरीत दिशा में अगर नाव का चाल देखिएगा तो अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर नाव का चाल है तो यहाँ पे हम घटा लेंगे किसको, धारा का चाल। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर इधर से नाव हम चला रहे हैं, उधर से क्या होगा, अगर धारा आ रहा है तो फिर क्या होगा, नाव धीरे 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 यानी ये इसको इधर पुश करेगा, यही क्या होता है, घट जाता है। किसका, चाल नाव का घट जाएगा। यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा में से 3 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या, ये हो जाएगा नाव के चाल। यानी धारा के दिशा में नाव का चाल बढ़ जाता है और धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल क्या होगा, घट जाता है, घट जाता है। जैसे कि तो हमारा हो जाएगा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल बराबर हो जाएगा नाव की चाल, इसमें से हमको माइनस कर देना है क्या, धारा की चाल। यानी कि हो गया ये धारा की चाल, ये घटा देंगे तो नाव के चाल यानी कि क्या होता है, VB वेलोसिटी ऑफ बोट, और इसमें से हमको करना है धारा की चाल को घटा देना है। यानी कि VS को हमको क्या करना है, घटा देना है। ये जो फॉर्मूला बना है उसको V अप हम लोग कर सकते हैं। यानी कि धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, ये नाव की चाल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो दोस्तों हमारा एक प्रश्न है कि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको निकालना क्या है, तो दो चीज निकालने हैं, एक धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, और दूसरा हमको निकालना है धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा में नाव की, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। ये दोनों प्रश्नों का हमको जवाब चाहिए कि अब क्या है, धारा के दिशा में। अब बताइए अगर धारा इधर बह रही है, धारा अगर इधर बह रही है, नहीं ये धारा है, अगर ये इधर बह रही है और नाव भी यहीं से हम चला रहे हैं, तो फिर क्या होगा, नाव और धारा दोनों चाल जुड़ जाएगा। यहाँ पे हम जोड़ देंगे, किसको जोड़ेंगे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ने पर हमारा हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया हमारा, धारा के दिशा में नाव की चाल। अब है कि धारा के विपरीत, अब मान लीजिए कि नाव इधर जा रहा है और धारा इधर से आ रहा है, तो फिर क्या करेगा, वो उसको अवरुद्ध करेगा यानी कि रोकेगा। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगा 20 में से 5 को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके विपरीत
अगर धारा के दिशा में, यहाँ पे हम धारा के दिशा में निकाले हैं, नाव का चाल दिया हुआ था, धारा का चाल दिया हुआ था, तब उसको क्या किए थे हम लोग, निकाले थे कि धारा के दिशा में चाल क्या होगा और धारा के विपरीत चाल क्या होगा। लेकिन अब उसका उल्टा दिया हुआ है। मान लीजिए अगर दिया हुआ है कि धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल क्या है, ये दिया हुआ है कितना, मान लीजिए कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के दिशा में जो नाव की चाल है ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, नहीं, यहाँ नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, यहाँ पे नाव और धारा दोनों मिल करके जो चाल बन रहा है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत दिया हुआ है कि धारा के विपरीत नाव का चाल दिया हुआ है कितना, कम हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत क्या चाल दिया हुआ है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको अब दो चीज निकालने के लिए कह सकता है। पहला क्या निकालने के लिए वो कहेगा कि आप धारा का चाल निकालिए, दूसरा क्या निकालने के लिए कहेगा, तो आप नाव का चाल निकालिए। अब दोनों स्थिति में हम क्या करेंगे कि अगर हमको नाव का चाल निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, तो नाव का चाल को हम लोग किसमें लिखते हैं, नाव की, ये फॉर्मूला है हमारा, नाव की चाल जो होगा उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ बोट लिखते हैं। यानी इसमें अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देना है, किसको, धारा के दिशा में जो चाल है उसको और धारा के विपरीत जो चाल है उसको, दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि 12 + 8 और हमको क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। ये हमारा निकल जाएगा नाव का चाल, 12 × 8 = 20, 20/2, 20/2 काटेंगे इसको, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये क्या है, हमारा नाव का चाल है। और अगर हमको धारा की चाल निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए बोल रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, धारा के दिशा में जो नाव की चाल है उसको और धारा के विपरीत दिशा में जो नाव की चाल है उसको, दोनों को घटा देना है, उसका अंतर निकालना है। तो 12 - 8/2 यानी कि हो जाएगा ये 12 में से 8 घटेगा 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको आप सत्यापन कर सकते हैं कि ये जो बना है ये सही बना है या गलत बना है। अब यहाँ पर देखिए, धारा का नाव का चाल कितना है, 10 किलोमीटर और धारा का चाल कितना है, 2 किलोमीटर। अब दोनों को जोड़ने पर जो बन रहा है धारा की दिशा में नाव का चाल वो है कि नहीं, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत दिशा में जब निकालिएगा तो धारा के दिशा में चाल, धारा नाव का चाल 10 और इसका चाल 2, 10 में से 2 घटा देंगे यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल सही है और ये जो हम लोग बनाया है ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या देखना है हमको कि धारा के दिशा में जो नाव का चाल होगा वो क्या होता है, धारा के दिशा में तो नाव का चाल प्लस धारा का चाल, और धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल वो क्या होगा, तो नाव का चाल में से धारा का चाल क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे। अब एक चीज़ हमको और ध्यान में रखना है, बहुत सारा कन्फ्यूजन नहीं हमको यहाँ पे रखना है, क्या है कि हमेशा नाव का चाल जो होगा वो धारा के चाल से अधिक होगा। नाव का चाल जो होगा वो हमेशा धारा के चाल से अधिक होगा। यानी इसको नोट कर लीजिए कि नाव की चाल सदैव धारा के चाल से नाव की चाल सदैव धारा के चाल से अधिक होगी। अब इसका आप अनुमान लगा सकते हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर ज़्यादा नहीं, मतलब कि अगर नाव का चाल ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा। मान लीजिए कि अगर नाव का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत हम जाएंगे तो कभी हम उस किनारे पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर हम 5 किलोमीटर चल रहे हैं वो 10 किलोमीटर हमको पीछे कर रहा है तो कभी हम पहुंच नहीं पाएंगे, कोई दूरी निर्धारित नहीं होगी। इसीलिए क्या होता है कि नाव की चाल जो होता है वो धारा के चाल से सदैव क्या होगा, अधिक होगा। इसको ध्यान में रखना है। अब है कि हम लोग पहला सवाल देखते हैं, नाव और धारा संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसका पहला सवाल बेसिक से शुरू करेंगे और ये सवाल काफ़ी हल्का होने वाला है और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल, कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है। 24 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में दूरी क्या है, दूरी है 24 किलोमीटर
और इस दूरी को तय करने में समय कितना लगा है? समय लगा है इसमें 4 घंटे। 4 घंटे। तो दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, हमको चाल निकाल लेना है। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया? धारा के दिशा में चाल है। अब अगर धारा के विपरीत निकालते हैं, धारा के विपरीत निकालेंगे अगर, तो दूरी हमारा सेम दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है? तो धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। तो धारा के विपरीत यानी उल्टा दिशा में दूरी जब तय करेंगे, 24 किलोमीटर दूरी तय करने में हमको लगा है समय 6 घंटे। जो उधर 4 घंटा लगा था वो अब लगा है कितना? 6 घंटा लगा है। तो यहाँ पे चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा हमारा 24/6, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 24/6 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको निकालना क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। तो निकालना है हमें, तो शांत जल में नाव की चाल निकालना है। और शांत जल में नाव का चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो शांत जल में नाव की चाल यानी कि VB, इसको निकालने के लिए हमने बताया कि क्या करना है, जो चाल है धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। यानी कि हमको निकालना है 6 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के 2 से भाग देना है। यानी कि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो गया, ये क्या है? शांत जल में नाव की चाल है। और ये आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा कि ये किसमें ऑप्शन में है? ये किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है ई, इनमें से कोई नहीं। ये हो गया हमारा पहला सवाल। चलिए दूसरा प्रश्न आप लोग वहां देखिए। दूसरा प्रश्न है कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। 1 घंटे में 8 किलोमीटर, इसका मतलब क्या है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसमें? धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में दूरी कितना तय कर रहा है? 8 किलोमीटर। समय कितना है? 1 घंटा। यानी हमारा चाल क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत अगर करिएगा तो धारा की विपरीत चाल क्या हो जाएगा? फिर कह रहा है कि धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में तय करती है, यानी कि इसका चाल हो जाएगा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें निकालना क्या है? तो हमको निकालना है धारा का वेग, यानी धारा का चाल कितना है। और धारा का चाल जो होगा, धारा की चाल यानी वेलोसिटी ऑफ किसका? स्ट्रीम। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम बराबर हो जाएगा जो धारा के दिशा में जो चाल है, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें से क्या करेंगे? घटाएंगे किसके? धारा के विपरीत वाला घटा देंगे बटा में 2, यानी कि 8 में से 2 घटेगा 6/2, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप ऑप्शन देखिए कि ये आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, मेरे माध्यम से आपको हेल्प हुई कि नहीं हुई, आपको समझने में कहीं दिक्कत हुई तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, इसका जो अगला पार्ट जो है वो जल्द लेकर के आऊँगा, और आपको पूरी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी पार्ट में ये बनेंगे उसमें आपको देखना है। और ये सिर्फ SSC या रेलवे परीक्षा के लिए नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो सेशन था, और इसको आप लोगों ने देखा और अच्छे से समझा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।